हाय गाइस, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं डेंटल मटेरियल्स। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं तो गोल्ड सबसे पहले यूज़ किया गया था एज अ रिस्टोरेटिव मटेरियल टू रिप्लेस टूथ। ये 700 टू 500 बीसी में किया गया था। फिर आता है मेडिकल डेंटल प्रैक्टिशनर। ये टर्म यूज़ की थी 1600 टू 1840 के बीच में। फिर आता है एरा ऑफ डेटा मॉडर्न डेंटिस्ट्री, जिसके फादर है पियर्स फॉर्जार्ड। और ये 1728 की बात है। फिर बात है प्लास्टर मॉडल्स फाइंड किए थे फिलिप स्टाफ ने। 1972 में हुआ था। निकोलस डुबेस डी चामन ने सबसे पहले फाउंड की थी पोर्सिलिन टीथ को। फिर जॉर्ज फोर्जी है, उन्होंने सिंगल पोर्सिलिन टीथ बनाया था और इन्होंने 26 शेड्स ऑफ पोर्सिलिन टीथ बनाए थे यूजिंग मेटेलिक ऑक्साइड्स। ओके। फिर टेवा ये उन्होंने सिल्वर अमेगल पेस्ट बनाया था। 1844 में कॉपर अमलगम फाउंड हुआ था। गट्टा बर्चा 1842 में फाउंड हुआ था इंडिया में। और ये मोस्ट कॉमन रूट कनाल फिलिंग मटेरियल है। और ये रूट कनाल फिलिंग मटेरियल यूज ऐसे 1847 में स्टार्ट किया था। फिर बात करते हैं डेंचर बेस्ड मटेरियल के बारे में। तो 1851 में वल्कनाइट फाइंड हुआ था। फिर उसको रिप्लेस किया बाय सेल्यूलोइड, जो जीएस हयाट ने फाउंड किया था, और फिर उसको रिप्लेस किया एक्रेलिक रेजिन ने। फिर बात करते हैं अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के बारे में। तो यूएस आर्मी और एनबीएस ने, जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड है, उन्होंने सर्टन स्पेसिफिकेशन बनाए थे फॉर सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग ऑफ डेंटल मटेरियल्स। और ये इन्होंने प्लान बनाया था अंडर लीडरशिप ऑफ विलियम सोंडर, और इन्होंने 1920 में अपनी रिपोर्ट दी थी। ओके। ओके। और 1928 में फर्स्ट रिसर्च बॉडी सेटअप हुई थी विंस्टन रिसर्च लैब और एनबीएस के बीच में। ओके। और इनकी रिसर्च से हमें मिली थी एडीए स्पेसिफिकेशन। ओके। और फिर थोड़ी इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन के ऊपर से ऑर्गेनाइजेशन है, वो है एफडीआई एंड आईएसओ। एफडीआई बात करें तो ये क्या कहता है कि सब्सटेंसेस और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस स्पेशली प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड फॉर यूज इन डेंटिस्ट्री, इसी को कहते हैं डेंटल मटेरियल्स। ओके। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की बात करें तो इसमें होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके। ये सभी डिफरेंट एनर्जी स्टेट में होते हैं। जैसे कि सॉलिड में ज़्यादा म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है, देन लिक्विड, देन गैस। ओके। और अब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो हीट करना है, वापस आना है तो कूल करना है। फिर बात करते हैं इनके बीच में इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स के बारे में। तो प्राइमरी होते हैं आयोनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक, और वंडरवाल होते हैं फिजिकल बॉन्ड्स। ओके। और ओके, तो सबसे पहले आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। फिर बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। इसमें क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जांपल जैसे कि मीथेन का। फिर बात करते हैं मेटेलिक बॉन्ड्स की। ये मेटल होता है जब कंडक्ट करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तब होते हैं। और एक कंडक्शन पॉसिबल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके। जैसे कि बात करो, जो ये भी फ्री एटम है, तो इसके ये जो सर्कल्स हैं इन्हें बोलते हैं शील्ड। ओके। रेड कलर से मार्क्स इलेक्ट्रॉन है, बीच में न्यूक्लियस है। तो आउटर शील्ड ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली रिमूवेबल होते हैं, और बट इनर वाले अभी भी बॉन्डेड होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। हमने पहले भी पढ़ा है दोस्तों केमिस्ट्री में कि जब इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं। सो इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम बोथ आउटर शील्ड फॉर्म्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके। और इलेक्ट्रॉन जो बाहर शील्ड से रिमूव होते हैं बाहर वाले से, वो इलेक्ट्रॉन कांट फॉर्म करते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है, जो इलेक्ट्रो क्लाउड बनता है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के कारण, और अंदर वाले पॉजिटिव आयन के बीच में। ओके। ओके। एंड हो ये क्या करता है, ये आइटम को होल्ड टुगेदर करता है। ओके। और फिर बात करते हैं वेंट्रबल वन की। बेसिस में फिजिकल फॉर्म और एग्जिस्ट करता है ड्यू टू डाइपोल फॉर्मेशन इन सिमेट्रिक एटम। ओके। तो क्या होता है कि अभी ये एक एटम है, और इसमें क्या है, इस साइड पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये नेगेटिव हुआ, इस साइड पे नहीं है तो पॉजिटिव हुआ। ओके। तो क्या होता है कि ये दोनों एटम इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और इसी को कहते हैं वंडरवाल फोर्सेस। तो इसमें क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है विच लीड्स टू नेगेटिव पोलैरिटी, और ऑपोजिट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव बना के एक डाइपोल फॉर्म करते हैं। ओके। फिर बात करते हैं गाइस, हाँ, थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। ओके। सो थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, तो ये थर्मल एनर्जी डिटरमाइन होती है। थर्मल एक्सपेंशन की बात करने से पहले थर्मल एनर्जी बारे में, तो थर्मल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। ओके। अब बात करें तो अगर एक फिक्स एम्पलीट्यूड है, तो फिर हीट करने के बाद इसका ऐसा एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है ऑफ वाइब्रेशन। ओके। और इंटर एटॉमिक स्पेसिस बढ़ जाता है, और रिजल्ट करता है थर्मल एक्सपेंशन। ओके।
फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर, दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन। ओके, तो नॉन क्रिस्टलाइन में क्या होता है, रैंडम अरेंजमेंट होती है जैसे कि वैक्सिस में, और इन्हें सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। फिर अब क्रिस्टलाइन की मालूम आते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। तो क्रिस्टल क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस सच दैट एवरी एटम इज सिचुएटेड सिमिलर टू एवरी एटम। ओके, और इसमें ज़्यादा जनरली 14 टाइप के होते हैं। मोस्ट कॉमन होता है क्यूबिक सिस्टम। ओके, ओके। फिर गाइस बात करते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। तो क्या होता है, ये डिस्टेंस बिटवीन एटम को कहता है, इसे कहता है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। फिर क्या होता है, फोर्स, इनको क्या कहते हैं, पास आने में आने के लिए अट्रैक्ट करता है। ओके, बट ये रिपेल करते हैं ड्यू टू सिमिलर चार्ज। ओके, फिर क्या होता है, नॉर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इक्वल होते हैं। ओके, अब ये क्या होता है, नॉर्मल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है तो दो एटम के बाद, अगर जब इन्हें दूर लेके जाते हैं तब एनर्जी बढ़ती है, और जब इन्हें पास में लाते हैं तो एनर्जी कम होती। ओके, फिर बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस होता है डिस्प्लेसिंग फोर्स, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन ड्यू टू स्ट्रेस। ओके, और फिर आता है डिफ्यूजन के बारे में। ओके, तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन में जो फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता है डिफ्यूजन बढ़ता है। फिर एटम की साइज, इंटर एटमिक बॉन्डिंग एंड लैटिस इम्परफेक्शन पे ये डिपेंड होता है। फिर बात करते हैं सरफेस टेंशन के बारे में। तो एवरी एटम अट्रैक्टेड होता है दूसरे एटम को। ओके, ओके, एक दूसरे एटम को अटैक्ट होता है, बट क्या होता है, सरफेस पे फ्रॉम इनर साइड से अटैक होते हैं, बाहर से नहीं होते, तो एक टेंशन क्रिएट करता है। ओके, तो क्या होता है, तो ओके, तो ये बाहर वाली सर्फर टेंशन रिड्यूस करने के लिए ये बॉन्ड करता है विद एक्सटर्नल एटम। ओके, ये जो ब्लू डॉट वाले एक्सटर्नल एटम, और इसको कहते हैं एडेंशन। ओके, सरफेस टेंशन और एडेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, फिर गाइस बात करते हैं कि वेटिंग क्या होता है। तो दो जो लिक्विड जो डिफ़िकल्टी होती है, मतलब डिफ़िकल्टी इन एडेशन ओवरकम बाय यूजिंग फ्लूइड विच ऑक्यूपाई स्पेसिस बिटवीन टू स्पेसिस प्रोवाइड करंट। तो दो ज्वाइन करने में जो एडेशन में अगर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक से चिपक नहीं रहे, तो इसमें क्या है, बीच में फ्लूइड डाल देते, जैसे कि दो ग्लासेस को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड वाटर। ओके, फिर बात करें कॉन्टैक्ट एंगल के बारे में। तो ये होता है एंगल बिटवीन एडहेरेंट एंड एडेसिव। एडहेरेंट क्या होता है, सब्सटेंस टू बी जॉइन टुगेदर, और एडेसिव होता है जो मीडियम विच हेल्प इन एडेशन। ओके, फिर बात करते हैं ये मेजर कंटेंट एक्सचेंज टू विच एडेसिव विल वेट एडहेरेंट, और अगर ये जीरो हुआ तो इसका मतलब ये कंप्लीटली स्प्रेड करेगा और इंक्रीज करेगा एडेशन फोर्सेस। फिर बात करते हैं एडेशन टू टूथ स्ट्रक्चर में कैसे होता है, जैसे कि फ्लोराइड, ये क्या कहता है, टूथ सर्फेस को अटैच होता है, तो क्या कहता है, रेडिएशन ऑफ सर्फेस एनर्जी कर देता है, तो सर्फेस एनर्जी कम हुई, एडेशन कम हुआ, सो लेस अमाउंट ऑफ डेब्रिज अटैच होते हैं टू द टूथ सरफेस, और फिर डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ डेंटल कैरीज होती है। ओके, फिर क्या, और फिर बाकी बात करें तो आफ्टर रीस्टोरेशन अकरेंस ऑफ सेकेंडरी कैरीज अकर ड्यू टू मैग्नीशियम, सेकेंडरी लीकेज हो, माइक्रो लीकेज की वजह से सेकेंडरी कैरीज होती है। फिर इसके रीजन की बात करें तो इसका रीज़न है कि डिफरेंस होता है कंपोजिशन ऑफ इनामर और डेंटिन में, फिर वो जो डेब्रिज फॉर्म होती है इनकी वजह से वो होता है। मॉन्डेयर ऑफ वाटर होता है, सो डिक्रीज वेटिंग होती है और डिक्रीज एडेशन होता है, और फिर फ्लूइड एक्सचेंज भी होता है। तो फ्लूइड एक्सचेंज में क्या होता है, डिफिकल्टी होता है इन एडेशन ऑफ डेंटल मटेरियल टू द टूथ सर्विस। ओके, थैंक यू गाइस, और सब्सक्राइब करें, और नोट्स के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें।